आज की वीडियो देखने के बाद आप लोग अपने घर के लिए एक 3 किलोवाट का इन्वर्टर चूज करके अपने सिस्टम के साथ लगा सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको 7 बड़ी कंपनियों के सोलर इन्वर्टर बताने वाले हैं जो कि 3 से 4 किलोवाट के अंदर आते हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अनीब चौधरी और आप देख रहे हैं इमेज व्यू टेक्नोलॉजी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 7 ऐसे 3 किलोवाट की रेंज के अंदर रहते हुए जो इन्वर्टर आते हैं, इन तमाम कंपनी के इन्वर्टर के बारे में आज की वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएगी कि अगर आप लोग ये वीडियो सारी देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आप लोग अपने घर के लिए एक 3 किलोवाट का इन्वर्टर चूज करके लगा सकते हैं। इसी वीडियो के अंदर तमाम जो कंपनी के इन्वर्टर हम आपको बताने वाले हैं, इनके कुछ फीचर आपको बताए जाएंगे, साथ इनकी प्राइस बताई जाएगी, ताकि अगर आप लोग मार्केट से परचेज करना चाहते हैं तो आप लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी वीडियो के अंदर आपको ये भी बताया जाएगा कि 3 किलोवाट की रेंज के अंदर अगर आप लोग अपना सिस्टम लगाते हैं तो आप लोग अपने घर की कौन कौन सी चीज़ें चला सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये मालूमाती छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, इस 3 किलोवाट की रेंज के अंदर रहते हुए आप लोग अपने घर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें चला सकते हैं। 3 किलोवाट के अंदर आप लोग अपने घर का एक इन्वर्टर एसी चला सकते हैं, चाहे आप लोगों के घर में 1 टन का है या 1.5 टन का है। इसके अलावा अगर बात की जाए कुछ पंखे, लाइटें, फ्रिज, आयरन वगैरह जितनी भी घर की अप्लायंसेज है, आप लोग 3 किलोवाट की रेंज के अंदर रहते हुए उसे मैनेज करके चला सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, इस वीडियो के अंदर हम कुछ ऐसे इन्वर्टर भी आपको बताने वाले हैं। अगर आप लोग मैनेज करके चलाते हैं तो आप लोग उस इन्वर्टर के ऊपर 2 इन्वर्टर एसी भी चला सकते हैं, लेकिन उस इन्वर्टर की खासियत भी आपको इसी वीडियो के अंदर देखने को मिलेगी। नंबर 7 पर जिस इन्वर्टर को हमने रखा है वो है फ्रोनस का प्लाटिनियम सीरीज का PV 3200, यानी कि आप लोग इस इन्वर्टर पर 3000 वाट तक सोलर पैनल लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि आप लोग इस इन्वर्टर के ऊपर लोड कितना डाल सकते हैं, तो आप लोग इस इन्वर्टर के ऊपर 3000 वाट तक ही लोड डाल सकते हैं। जिसके अलावा अगर बात की जाए ये डबल बैटरी वाला इन्वर्टर है, ये भी बात कर लेते हैं, ये प्योर साइन वेव है। इसके अलावा पावर फैक्टर 1 के साथ आता है। इसके अलावा अगर बात की जाए 80 एम्पेयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद है इसके अंदर। अगर बात की जाए MPPT वोल्टेज रेंज की तो ये 30 वोल्ट से 400 वोल्ट तक आता है, यानी कि ये 30 वोल्ट बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप लोग एक सोलर पैनल भी 545 वाट का इस सिस्टम के साथ लगाते हैं तो इस इन्वर्टर का MPPT ऑन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये बताता जाऊँ, अगर आप लोग ये इन्वर्टर परचेज करके अपने सिस्टम के साथ लगाते हैं तो आप लोगों को कम से कम 2 सोलर पैनल 545 वाट वाले इस सिस्टम के साथ लगाने होंगे। आपको पता है सोलर से जनरेशन जो या सोलर से जो वोल्टेज होते हैं वो अप डाउन होते रहते हैं, तो इसी वजह से मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप लोग को 2 कम से कम इस इन्वर्टर के साथ सोलर पैनल लगाने चाहिए। ये भी बात कर लेते हैं, इस सोलर इन्वर्टर की जो वारंटी आपको देखने को मिलेगी 1 से 2 साल की असल वारंटी होती है, जो कि प्रोडक्ट वारंटी है। बकाया आपको पता है ये 5 साल की वारंटी होती है, ये सर्विस वारंटी होती है। भी बात कर लेते हैं अगस्त के अंदर इस इन्वर्टर की प्राइस आपको क्या मिलने वाली है। इस इन्वर्टर की प्राइस आपको 86,000 देखने को मिलेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं नंबर 6 पे जिस इन्वर्टर को हमने रखा है वो है गैलेक्सी का 3 किलोवाट का इन्वर्टर, यानी कि इस इन्वर्टर के ऊपर भी आप लोग 3 किलोवाट तक सोलर पैनल और 3 किलोवाट तक लोड डाल सकते हैं। अगर देखा जाए ये भी डबल बैटरी वाला इन्वर्टर है, तो आप लोग इस इन्वर्टर के ऊपर 12 वोल्ट की 2 बैटरी इस सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। ये इन्वर्टर बैटरी और विदाउट बैटरी काम नहीं करता, यानी कि ये इन्वर्टर सिर्फ और सिर्फ बैटरी के साथ ही काम करेगा। अगर देखा जाए ये प्योर साइन वेव है। इसके अलावा अगर इसकी वारंटी देखी जाए तो ये 2 साल की वारंटी के साथ आता है। इसके अलावा अगर इसकी प्राइस देखी जाए तो तमाम इन्वर्टर जो कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि 3 किलोवाट की रेंज के अंदर आते हैं, इन तमाम इन्वर्टर में जो प्राइस सबसे कम आपको देखने को मिलेगी वो इसी इन्वर्टर की है, यानी कि इस इन्वर्टर की प्राइस आपको 75,000 में देखने को मिलेगी। यहाँ पर मैं आपको ये बताता जाऊँ, आज की वीडियो के अंदर जितने भी इन्वर्टर मैं आपको सीरीज वाइज बता रहा हूँ, आप लोगों ने ये नहीं देखना कि इस इन्वर्टर को इतने नंबर पर रखा है, ये इन्वर्टर शायद इसी कैटेगरी का है। मैंने खुद ऊपर नीचे इन्वर्टर को करके रखा है ताकि आप लोगों का इंटरेस्ट रहे कि इस वीडियो को देखने का, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छे इन्वर्टर भी आपको आगे देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं बहुत ही अच्छा कमाल का इन्वर्टर
जो कि 3 किलोवाट की रेंज के अंदर आता है। अगर आप लोग 3 किलोवाट की रेंज के अंदर मुनासिब प्राइस के अंदर इन्वर्टर परचेज करना चाहते हैं तो ये इन्वर्टर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस इन्वर्टर के अंदर डुअल आउटपुट है। जितने भी 3 किलोवाट की रेंज के अंदर आपको इन्वर्टर देखने को मिलेंगे, किसी भी इन्वर्टर का आपको डुअल आउटपुट नहीं मिलेगी। यूनिका डायमंड सीरीज का PV 6500 जो कि 4.5 किलोवाट का इन्वर्टर है, आप लोग अगर इस इन्वर्टर को अपने सिस्टम के साथ लगाते हैं तो आप लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आने वाले दिनों के साथ आप लोग अपने सिस्टम को अपग्रेड कर सकते हैं। यानी कि अक्सर लोग ये करते हैं कि 3 किलोवाट का इन्वर्टर लगाते हैं तो जैसे ही आने वाले दिनों के पास उनके पास पैसे आते हैं वो कहते हैं यही इन्वर्टर हम जो सा इसी के ऊपर सोलर पैनल मज़ीद लगा लें, लेकिन वो इन्वर्टर या तो 3000 वाट तक सोलर पैनल उस इन्वर्टर के साथ लगाए जाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 4000 वाट तक। तो इस इन्वर्टर के अंदर खासियत ये है कि आप लोग आने वाले दिनों के साथ आप लोग इस सिस्टम के साथ 6500 वाट तक सोलर पैनल लगा सकते हैं, यानी कि 12 सोलर पैनल इस इन्वर्टर के साथ आप लोग अटैच कर सकते हैं। तो आप लोगों को 4.5 किलोवाट तक आउटपुट मिलेगी। जो मैं आपको कह रहा था कि 2 इन्वर्टर AC भी आप लोग सिस्टम पे ऊपर चला सकते हैं, तो ये वो इन्वर्टर है। इस इन्वर्टर के ऊपर आप लोग अपने घर में 2 इन्वर्टर AC भी चला सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि इन्वर्टर की अगर लाइफ आप देखना चाहते हैं, ज़्यादा देर तक चलाना चाहते हैं, तो आप लोग 1 इन्वर्टर AC इसके ऊपर चलाएं। बकाया घर का लोड आप इसी इन्वर्टर के ऊपर डाल के चला सकते हैं। इस इन्वर्टर की अगर बात की जाए तो इसकी दूसरी खासियत ये है कि ये इन्वर्टर ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड है और हाइब्रिड है, यानी कि आप लोग इस इन्वर्टर के ऊपर नेट मीटरिंग भी करवा सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए ये प्योर साइन वेव है, पावर फैक्टर 1 के साथ आता है। इसके अलावा ये डुअल आउटपुट है, यानी कि अपना स्मार्ट लोड और हैवी लोड को आप लोग मैनेज करके चला सकते हैं। इसी इन्वर्टर के अंदर एक ऐसी ऑप्शन भी मौजूद है कि आप लोग अपने इन्वर्टर की जो हैवी लोड है उसको अपने वोल्टेज के लिहाज से सेट करके उसको बंद करवा के अपने जो स्मार्ट लोड है जैसा कि लाइटिंग पंखे हैं आप लोग उसको बैटरी का बैकअप ज़्यादा ले सकते हैं। इस इन्वर्टर की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से अगर आप लोग मार्केट में इस इन्वर्टर को परचेज़ करते हैं तो ये इन्वर्टर आपको 1,32,000 से 33,000 रुपये के अंदर देखने को मिलेगा। जी नंबर 4 पे जिस इन्वर्टर को हमने रखा है वो है यूनिका ही Z5 सीरीज़ जो कि नई लॉन्च हुई है। उस इन्वर्टर का जो कि PV 6500 इन्वर्टर है वो इन्वर्टर भी जो कि 4.5 किलोवाट के अंदर आता है। ये इन्वर्टर भी परचेज करके अपने सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। ये ज़ोनी के दोनों इन्वर्टर जो मैं बताए हैं ये डबल बैटरी वाले इन्वर्टर है। आप लोग अगर ये इन्वर्टर परचेज करके अपने सिस्टम के साथ लगाते हैं तो आप लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, जितने भी 4 से 5 किलोवाट या इससे ऊपर जो भी इन्वर्टर आता है वो 4 बैटरी वाला इन्वर्टर होता है, जो कि आप लोग उस 12 वोल्ट वाली 4 बैटरी उस सिस्टम के साथ लगाते हैं तो वो इन्वर्टर ऑन होता है। तो इस इन्वर्टर की खासियत ये है कि ये इन्वर्टर आप लोगों को 4.5 किलोवाट तक लोड भी दे सकता है और साथ साथ आप लोग इस सिस्टम के साथ बैटरी जो 2 भी लगाएंगे तो आप लोग अपना सिस्टम चला सकते हैं। इसके अंदर अगर देखा जाए ये प्योर साइन वेव है, पावर फैक्टर 1 के साथ आता है। वारंटी इसकी भी आपको पता है, जितने भी इन्वर्टर आते हैं 1 से 2 साल की वारंटी होती है, बकाया सारी की सारी सर्विस वारंटी होती है। तो अगर इसकी अगस्त के अंदर प्राइस देखी जाए तो ये आपको मिलने वाला है 1,40,000 रुपये का। 1,40,000 रुपये का इन्वर्टर अगर आप लोग ये परचेज़ करके अपने सिस्टम के साथ लगाते हैं तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। ये दोनों इन्वर्टर मैंने इसी वजह से बताए हैं जो कि 3 किलोवाट की रेंज के अंदर इसका फ़ायदा आपको ये है कि सारे के सारे फीचर, सारे के सारे कैटेगरी, सारी की सारी इसकी जो प्राइस है वो 3 किलोवाट की रेंज के अंदर ही आती है। तो इसी वजह से अगर आप लोग कोई 3 किलोवाट का इन्वर्टर परचेज़ करना चाहते हैं तो ये इन्वर्टर का फ़ायदा आपको ये है कि ये इन्वर्टर आपको 4.5 किलोवाट तक लोड दे सकता है। नंबर 3 पर जिस इन्वर्टर को हमने रखा है वो है सोलर मैक्स का फाल्कन सीरीज़ का 3 किलोवाट का इन्वर्टर। इस इन्वर्टर के ऊपर 4000 वाट तक सोलर पैनल आप लोग लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए कि इसके ऊपर लोड कितना डाल सकते हैं तो आप लोग इस इन्वर्टर से आउटपुट 3 किलोवाट तक ले सकते हैं, यानी कि इस इन्वर्टर के ऊपर आप लोग 545 वाट के 8 पैनल लगा सकते हैं। तो आप लोग इस इन्वर्टर से 3 किलोवाट की आउटपुट ले सकते हैं। जैसा कि 3 किलोवाट के अंदर आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ
एक एसी और बकाया घर का लोड आप इस इन्वर्टर के ऊपर डाल के चला सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ये डबल बैटरी वाला इन्वर्टर है, आप लोग इसके ऊपर 12 वोल्ट की 2 बैटरी लगा के अपना सिस्टम चला सकते हैं। अगर कंट्रोलर की बात की जाए तो ये 100 एम्पेयर का इसके अंदर MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद है। PV इनपुट वोल्टेज रेंज की देखी जाए तो ये 500 वोल्ट DC है इसके अंदर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये इन्वर्टर भी ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड है और हाइब्रिड है। आप लोग इस इन्वर्टर को ऊपर भी नेट मीटरिंग करवा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ, मैं आपको मशवरा ये दूंगा कि 3 किलो 5 किलो वाट की रेंज से नीचे जितने भी इन्वर्टर है आप लोगों को इस इन्वर्टर के ऊपर नेट मीटरिंग नहीं करवानी चाहिए। उसका नुकसान ये है कि जितने भी 5 किलो वाट से नीचे इन्वर्टर होते हैं आप लोगों को पता है घर के अंदर इतनी जनरेशन तो जितनी होती है उसी लिहाज से लोड तो वैसे ही चलता रहता है, नॉर्मल लोड होता है। तो इसी वजह से आप लोगों के पास एक्स्ट्रा जो जनरेशन होती नहीं है तो आप लोगों को वापडा को क्या सेल करेंगे। तो इसी वजह से आप लोगों को मैं मशवरा यही दूंगा कि आप लोग अगर नेट मीटरिंग करवाना चाहते हैं 5 किलो वाट के ऊपर जितने भी सोलर सिस्टम है आप लोग उस सिस्टम के ऊपर नेट मीटरिंग करवाए। अगस्त के अंदर अगर इस इन्वर्टर की प्राइस आप लोग देखते हैं तो ये आपको प्राइस मिलने वाली है 1,75,000 रुपया। ये देखिएगा कि ये भी 3 किलो वाट का इन्वर्टर है, बहुत ही अच्छा इन्वर्टर है। ये इन्वर्टर आपको 1,75,000 रुपये के अंदर देखने को मिलेगा। नंबर 2 पर जिस इन्वर्टर को हमने रखा है वो है मैक्स पावर का सन ब्रिज 4000 वाट, यानी कि इस इन्वर्टर के ऊपर आप लोग 4000 वाट तक सोलर पैनल लगा सकते हैं। 4000 मीन्स यानी कि आप लोग 545 वाट के 8 सोलर पैनल इस सिस्टम के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आउटपुट की बात की जाए तो आप लोग इस इन्वर्टर से 3 किलो वाट की आउटपुट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए ये प्योर साइन वेव है, पावर फैक्टर 1 के साथ आता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये डबल बैटरी वाला सिस्टम है, यानी कि आप लोग 12 वोल्ट वाली 2 बैटरी इस सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। अगर देखी जाए अगस्त के अंदर इसकी प्राइस आपको क्या मिलने वाली है, अगस्त के अंदर इसकी प्राइस आपको मिलेगी 1,30,000 रुपया। नंबर 1 पे जिस इन्वर्टर को हमने रखा है वो है इन्वरेक्स का वेरॉन 2 सीरीज का, जो कि हाल ही में नई सीरीज आई है। इसका 3.2 किलोवाट का इन्वर्टर आज की वीडियो के अंदर नंबर 1 पे हमने रखा है। अगर आप लोग ये इन्वर्टर लगाते हैं तो इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ फीचर, तो आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होगा। इस इन्वर्टर की प्राइस आपको चाहे थोड़ी सी ज़्यादा लगे, लेकिन ये इन्वर्टर और ब्रांड आप लोग जानते हैं इन्वरेक्स एक बड़ा ब्रांड है। अगर देखा जाए पाकिस्तान के अंदर इन्वरेक्स का ब्रांड आप लोग नंबर 1 पे रखना चाहें तो इसमें कोई शक नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बताता जाऊं, ये इन्वर्टर 24 वोल्ट और 48 वोल्ट के अंदर आता है, यानी कि अगर आप लोग 24 वोल्ट वाला 2 बैटरी वाला सिस्टम लेना चाहते हैं या 4 बैटरी वाला सिस्टम लेना चाहते हैं तो आप लोगों को 3.2 किलोवाट के अंदर ही आप लोग दोनों में से कोई भी इन्वर्टर चूज करके लगा सकते हैं। ये इन्वर्टर बैटरी और विदाउट बैटरी काम कर सकता है, यानी कि अगर आप लोग ये चाहते हैं इस इन्वर्टर के ऊपर मैं बैटरी लगाना ही नहीं चाहता, मुझे बैटरी की ज़रूरत ही, बैकअप की ज़रूरत ही नहीं, तो आप लोग इसको बगैर बैटरी भी चला सकते हैं। यहाँ पर मैं एक और बात क्लियर करता जाऊँ, जो लोग ये समझते हैं कि जो इन्वर्टर होते हैं विदाउट बैटरी काम करने वाले, आप लोगों को उसके साथ बैटरी की ज़रूरत भी नहीं है और साथ वापडा की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप लोगों को मैं ये बताता जाऊँ, आप लोगों ने अगर विदाउट बैटरी वाला किसी भी कंपनी का इन्वर्टर चूज़ करके लगाना है तो आप लोगों के ज़हन में ये बात होनी चाहिए कि ये इन्वर्टर के साथ आप लोगों को कोई ना कोई एक सोर्स लाजमी देना होता है, या तो यहाँ बैटरी या आपको वापडा की सोर्स लाजमी देना होता है। इसकी वजह यह है कि अगर आप लोगों के पास सोलर से जनरेशन फॉर एग्जांपल 500 वाट हो रही है और उसी तरह आप लोगों का लोड जो अंदर चल रहा है वो भी 500 वाट का चल रहा है, उस टाइम तो वो आपका बिल्कुल सही चलता रहेगा। जैसे ही आपको पता है ये सोलर की जनरेशन कम ज़्यादा होती रहती है, तो इसी वजह से जैसे ही सूरज थोड़ा सा डाउन होगा आपकी जनरेशन वो 500 की बजाय 400 हो जाएगी या 450 हो जाएगी या 300 हो जाएगी। थोड़ी सी जनरेशन भी कम हुई, आपको पता है घर का लोड वो तो नहीं ना कम होगा, वो जैसे ही चलता रहेगा वैसे का वैसा ही उसने चलते रहना है। जैसे ही आपकी सोलर से जनरेशन थोड़ी सी भी कम होगी तो वो क्या करेगा, इन्वर्टर आपको बकाया जो शेयरिंग के साथ आपकी वापडा से लोड लेगा, बकाया आपकी अगर 400 वाट है बकाया 100 वाट वापडा से लेके आप लोगों का सिस्टम चलाता रहेगा। लेकिन अगर आप लोगों ने वापडा भी बंद की है, साथ आप लोगों ने बैटरी भी बंद की हुई है, तो वो भी क्या करेगा, इन्वर्टर आप लोगों की लाइट को बंद कर देगा, फिर चला देगा, बंद कर देगा, चला देगा। इस तरह आप लोगों का नुकसान ये होगा
कि आप लोगों का इन्वर्टर भी जल सकता है, इसके अलावा आप लोगों के घर के लाइटें या जो भी अप्लायंसेस आप लोग चला रहे हैं वो भी जलने का डर हो सकता है। तो इसी वजह से विदाउट बैटरी काम करने वाला इन्वर्टर अगर आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो आप लोगों के ज़हन में ये बात होनी चाहिए, इन दोनों में से एक सप्लाई उसे लाजमी देना होती है। एमपीपीटी वोल्टेज रेंज की अगर बात करें तो 120 वोल्ट से 450 वोल्ट डीसी है। अगर इस इन्वर्टर के अंदर कंट्रोलर देखा जाए तो इस इन्वर्टर में 80 एम्पेयर का सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद है। अगर देखा जाए ये इन्वर्टर भी ऑन ग्रिड है, ऑफ ग्रिड है और हाइब्रिड है। आप लोग इस इन्वर्टर के ऊपर भी नेट मीटरिंग करवा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी मशवरा दे चुका हूं इसके बारे में कि आप लोगों को नेट मीटरिंग करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए इस इन्वर्टर की वारंटी आपको क्या मिलने वाली है, तो 5 साल की वारंटी के साथ आता है। आपको पता है 1 से 2 साल की वारंटी प्रोडक्ट वारंटी होती है, बकाया वारंटी जो वो सर्विस वारंटी होती है। अगर देखा जाए अगस्त के अंदर इस इन्वर्टर की आपको प्राइस क्या मिलने वाली है, तो ये इन्वर्टर की प्राइस आपको मिलेगी 1,80,000 रुपया। आज की वीडियो के अंदर जितने भी इन्वर्टर मैंने बताए हैं, इस इन्वर्टर की जो प्राइस आपको बताई है, आप लोग मार्केट में जाते हैं तो यही प्राइस आपको देखने को मिलनी चाहिए। अगर प्राइस आपको थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है तो आप लोग परचेज करके लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताता जाऊँ कि कोशिश की है मैंने आज की वीडियो के अंदर जितने भी इन्वर्टर बताए हैं ये सारे के सारे अच्छी क्वालिटी के अंदर भी हैं। इसके अलावा इसकी वारंटी और प्रोग्रेस के लिहाज से भी ये इन्वर्टर अच्छे हैं। इनमें से आप लोग कोई भी इन्वर्टर चूज़ करके अपने सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। अगर आप लोगों के पास बजट कम है तो मैंने कम बजट वाले भी इन्वर्टर बताए हैं। इसी तरह अगर आप लोगों के पास बजट अच्छा है तो आप लोग इनमें से कोई भी इन्वर्टर चूज़ करके अपने सिस्टम के साथ लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।